वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्या दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी कौन है, इनका जरा परिचय भागवत में बताया है सुखदेव भगवान ने। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, मंत्री है, मथुरा के महामंत्री हैं। और कृष्णस्या दयिता सखा, कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। और भैया शिष्यो बृहस्पति साक्षात, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धि सत्तमः, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव के जैसा ज्ञानी कौन हो सकता है, जो साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं उद्धव। लेकिन भैया उद्धव के जीवन में ज्ञान तो है पर भक्ति नहीं है उनके अंदर। कन्हैया के पास में पहुंचे, कन्हैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो आज कन्हैया ने कहा उद्धव, कन्हैया ने कहा उद्धव मुझको ब्रज की याद आ रही है, वृंदावन की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है, नंद जी की याद आ रही है। उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है, न जाने क्यों मैं ब्रज को भुला नहीं पाता हूं। उद्धव कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अरे उद्धव मुझको ब्रज बिसरता नहीं है। हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाई। उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव वे सुरभि के बक्ष दोहिनी हिरक दुहावन जाही। ग्वाल वाल सब करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझको ब्रज नहीं बिसरता है। यह मथुरा कंचन सी नगरी मणि मुक्ता जिमि माही। और जब ही सुरत आवत बासुख की जिय उमगत कछु नाही। उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जब मुझको सुख की याद आती है मेरा जी उमड़ पड़ता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस सुख को हम भूल नहीं पाते हैं। उद्धव तुम जरा वृंदावन चले जाओ, मेरी मैया को समझा देना। क्योंकि उद्धव हम जानते हैं कि वह हमारी मैया और गोपियां हमको याद करती होंगी, अवश्य मुझे याद करती होंगी। अगर वो मुझे याद नहीं करती तो मुझे भी उनकी याद नहीं आती। उद्धव मैया को सुनियो, कह रहे हैं भगवान के उद्धव जाओ मैया को सुनाना। लाला दुख पावे मैया को सुनियो। उद्धव मैया को सुनियो। हाँ तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो। काउन मुख धोवे जाते जल अछरा न पहुँच सभाने। काउन मुख धोवे ताते जल अचरा पहुँच न आवे। माखन रोटी को मरम न जानो। माखन रोटी को मरम न जाने। कनुआ कहे कौन बुलावे। उद्धव मैया को सुनियो। हो तेरो लाला दुख पावे। उद्धव मैया को सुनियो। बाबानंद अंगुरिया गही गही नित्य पायन चलन सिखावे। बाबानंद अंगुरिया गही गही पायन चलन सिखावे। थको जान कैया हसीले तो
हत्या कैया हसले क्या धूरी पहुँच ही धूरी पहुँच ही सो लिपटावे उधो मैया को सुनियो हाँ तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो आवे गोपी देन उल्हानो एक चित्त नहीं लावे आवे गोपी देने उल्हानो एक ना चित्त लगावे सो सुख उधो या मथुरा में सो सुख उधो या मथुरा में जननी बिन को न लाड लड़ावे मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनैयो वन में भूखो जान कन्हैया करी करी छाप पठावे वन में भूखो जान कन्हैया करी करी छाप पठावे हाथ जोड़ बिनती कह दी जो हाथ जोड़ बिनती कह दी जो रणदी जो तेरो श्याम कहावे उठो मैया को सुनैयो हाँ तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो मैया को सुनाना मैया से कहना कि तेरा लाला दुख पा रहा है मथुरा में भले ही मथुरा कंचन की नगरी है मणि मुक्ता इसमें लागे है लेकिन मुझे यहाँ सुख नहीं है मेरी मैया को जाओ तो सही उद्धव जी कहने लगे कन्हैया मैं इतना बड़ा ज्ञानी जो साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूं मैं और मैं जाऊंगा उन गोपियों के पास में उन ग्वाल वालों के पास में वो मेरी ज्ञान की बात वेदांत की बात क्या समझेंगे वो ज्ञान की बात वो ब्रजवासी गंवार ग्वाले हैं वो पढ़े लिखे तो है नहीं गैया चराई हैं उन्होंने वो ज्ञान की बात तो नहीं समझ पाएंगे तभी तो भैया भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा कि उद्धव तुम जाओ तो सही एक बार मैया यशोदा से मिलना तो सही गोपियों से मिलना तो सही एक बार मिलकर के तो आओ भगवान चाहते हैं कि उद्धव ज्ञानी तो हैं लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं है तो भैया बिना ज्ञान के बिना भक्ति के ज्ञान अंधा है अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान बेकार है तुम्हारा ज्ञान एक बार जाओ तो सही आज सज्जनों जैसे ही उद्धव जी ने कहा ठीक है कन्हैया अगर तुम कहते हो तो मैं अवश्य वृंदावन जाता हूं लेकिन मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं वृंदावन में बस यूं गया और तुम्हारा संदेश देकर के मैं लौट करके आ जाऊंगा ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा कहा ठीक है आप एक बार जाओ तो सही उद्धव ने अपना रथ सजाया काली कमरिया ओढ़ ली और रथ पर सवार होकर के जैसे वृंदावन के लिए रथ उद्धव ने चलाया चलते चलते भैया जैसे वृंदावन की सीमा आई आज उद्धव
अचंभित हो गए। क्या देखा है उद्धव ने कि यमुना की लहर में से उनके लिए कृष्ण कृष्ण का नाम सुनाई पड़ रहा है। पक्षियों की चहक से कृष्ण कृष्ण नाम सुनाई पड़ रहा है। देखा, बड़ी आकर्षित भूमि है, तो बड़ा आकर्षण हुआ है। भैया, मथुरा की भूमि और वृंदावन की भूमि में बहुत बड़ा अंतर है। जबकि कोई ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र स्टेशन से लेकर के 10 या 15 किलोमीटर तक वृंदावन की भूमि है। ये बच्चों को थोड़ा शांत कर लीजिए। 15 किलोमीटर तक भैया केवल अंतर है। लेकिन जब मथुरा की भूमि में और जब वृंदावन की सीमा में हम प्रवेश करते हैं तो उसका भैया एक आनंद अलग ही होता है। उद्धव ने देखा, यमुना नदी की धार में श्री कृष्ण का गान है। चिड़ियों की चहक में, पपीहे की पीक में, मयूर की केक में, भ्रमर की गुंज में गोविंद का गुणगान है। चारों तरफ से मयूर की केक, कोई भी कहीं भी कैसी भी आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है कि सब गोविंद 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 गा रहे हैं। उद्धव बड़े चकित हुए, आगे बढ़े। ब्रजवासी तो भैया, वृंदावन वाले तो रोज मथुरा का रास्ता निहारते रहते हैं। प्रातः काल उठ करके जो मथुरा का मार्ग है उस पर आकर के बैठ जाते हैं। शायद कृष्ण को आज हमारी याद आ जाए, आज कन्हैया हमारे हमसे मिलने को आ जाए। आज देखा लाला, अरे एक रथ दिखाई दे रहा है, दूर से रथ आ रहा है। सोचा आज हो सकता है कृष्ण को हमारी याद आ गई हो, कृष्ण आज हमसे मिलने आ रहे हैं लाला, चलो चलते हैं। आगे बढ़े, लेकिन भैया एक सखा एक झाड़ी में दुपक करके बैठ गया। तुम सब मिलना, मैं नहीं मिलूंगा कृष्ण से। जब वो मुझे पूछेगा, मेरा नाम पुकारेगा कि कहाँ है, तब मैं आऊंगा। तब मैं उससे बता देना कि मैं उससे रूठा हुआ हूं, तब वो मुझे मनाएगा, तब जाकर के मैं उससे मिलूंगा। जैसे रथ और समीप आया, देखा कि इसमें तो कन्हैया नहीं है, कृष्ण नहीं है, कोई और बैठा हुआ है। अपना मुंह मोड़ लिया है, कोई और है, क्या लेना देना हमको इससे, कौन आया है। भैया उद्धव जी ने कहा कि मुझे वृंदावन, हाँ वृंदावन तो भैया यही है। आप कन्हैया के ग्वालवाल हैं, सखा हैं, मित्र हैं। हाँ, हम कन्हैया के सखा हैं, लेकिन आपका परिचय क्या है श्रीमान? आप अपना परिचय दीजिए। मैं उद्धव हूँ, साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूँ। उद्धव मेरा नाम है। मैं कृष्ण का सखा हूँ और मैया यशोदा से मिलना चाहता हूँ, राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। उनको मैं समझाना चाहता हूँ, उनके घर का, उनके महल का जरा पता तो बताओ, कहाँ पर है उनका घर। ग्वाल वालों ने कहा, भैया उद्धव, इतने वर्षों के बाद में अगर उसे याद आई तो खुद नहीं चल कर के आया, तुमको भेज दिया है, खुद चल कर के नहीं आया है। और तुम मैया यशोदा के घर का पता पूछते हो, तो जो पनारा बह रहा है ना, आजकल कोई मैया यशोदा के घर का पता नहीं पूछता है। जो पनारा बह रहा है उद्धव, इस पनारे के सहारे सहारे चले जाओ। जहां पर इस पनारे का अंत हो, समझ लेना मैया यशोदा का भवन है, नंद जी का भवन, नंद जी का महल वही है, वहीं पर रुक जाना। अच्छा, ये पनारा कहां से आया है उद्धव? ये पनारा कोई और नहीं है। जिस दिन से कृष्ण बलराम वृंदावन को छोड़ करके गए, मैया यशोदा इतनी रुदन करती है, इतनी रोती है कि उसकी आंखों के जो आंसू है ना, गौ माताओं की आंखों के जो आंसू हैं, गोपियों की आंखों के जो आंसू हैं, वो बह करके पनारा बन गए। इतना रुदन करते हैं ब्रजवासी। एक ज्ञान की कड़ी तो यहीं टूट गई उद्धव जी की, जो ज्ञानी बन रहे थे ना, एक कड़ी तो यहीं टूट गई उनकी। भैया इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी कन्हैया से कि रो रो करके कन्हैया की याद में आंसू बहा करके पनारा चल गया है, नदी बहने लगी है। हमने ऐसा तो सोचा ही नहीं था। पहुंचे मैया यशोदा के भवन में। मैया
मैया मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, उद्धव मेरा नाम है। जोर से आवाज लगाई मैया। मैया अरे लाला चुप है जा, तू कौन है, कहां से आयो है, मोको कोई मतलब ना है। अभी अभी तो मैंने जैसे तैसे लाला को सुलाया है पलना में। मेरो लाला जग जाएगो, बहुत उद्यमी है, उद्यम करेगा। अभी अभी सुला करके आई हूं। मैया मैं तो लाला को मथुरा छोड़ करके आया हूं, क्या मैया का दर्शन मुझको यहाँ करा सकते हो? हाँ उद्धव, मैंने अभी अभी सुलाया है, आ मैं तुझको लाला का दर्शन कराती हूँ। मैया जैसे पलना के पास में गई, पलना में हाथ दिया, कृष्ण नहीं था, धड़ाम से नीचे गिर गई, मूर्छित हो गई। अरे मैंने तो सोचा था कन्हैया इस पल्ले में सो रहा होगा। आज सज्जनों, उद्धव ने तुरंत हाथ जोड़कर के मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया जो मैं समझ रहा था, जैसा मैंने समझा था तुमको, तुम वैसी नहीं हो। वास्तव में मैया अद्भुत है तुम। धन्य हो मैया, तुमने कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों को पाया है। कहां तक तुम्हारी भाग की बड़ाई करूं। नंद जी से मिले, यशोदा मैया से मिले, मिलकर के कृष्ण का संदेश दिया। लाला ठीक तो है ना? मैया कहने लगी उद्धव, लाला कभी मुझको याद करता है कि नहीं? कभी मेरी याद आवे, मेरी बात करे कि ना करे? ठीक है, वो करता हो या नहीं, अब तो वो बड़ा हो गया है, बड़ा बन गया है, मथुरा का युवराज बन गया है, शायद भूल गया होगा। लेकिन उद्धव तुम एक बात मेरी तरफ से कह देना कि अगर उस लाला को, उसको कोई दास दासी की जरूरत पड़े तो ये बूढ़े नंद यशोदा हैं, हमको खबर भिजवा दे, हम जाकर के वहां दास दासी बन जाएंगे, बस उसका मुखारबिंद तो देखते रहेंगे। उद्धव ने प्रणाम किया। मैया धन्य हो तुम। मैया मुझे गोपियों से मिलना है, राधा रानी से मिलना है। कहाँ है राधा रानी, कहाँ है गोपियां? मैया ने बताया। जैसे उद्धव उधर मुड़कर के देखे तो एक मोर खड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत, आंखों से अश्रु बह रहे मोर के। मैया ये मोर क्यों रो रहा है? मैया कहने लगी उद्धव, जब यहाँ पर लाला होते थे तो ये मोर रोज यहाँ पर आकर के नृत्य करता था, हमारा लाला खुश होता था, इसको देख करके रिझाता था, मोर नाचता था। लेकिन जब से कृष्ण गए इसने नाचना ही बंद कर दिया है। कृष्ण के वियोग में इसी तरह से आंखों से आंसू बहाता रहता है, नाचना बंद कर दिया है। अब तो भैया उद्धव के ज्ञान के पर्दे खुलने लगे। गोपियों से मिलना है, राधा रानी से मिलना है। जैसे भैया गोपियों के पास में गए, उसी समय क्या हुआ, एक भौरा आया, भिन्न भिन्नाता हुआ, भिन्न 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 करता हुआ एक भौरा आया। गोपियों ने कहा, अरे भौरे तू काला है और काले कपटी होते हैं, तू कहीं कृष्ण का मित्र तो नहीं है, कृष्ण का सखा तो नहीं है, तू लौट जा, तू कपटी होगा। गोपियों ने बड़ा ही सुंदर मधुर गीत गाया है। उस भौरे को भला बुरा कर कह रही तू काला है, कृष्ण भी काला था ना, कपटी है कृष्ण, हमने तो उससे इतना प्रेम किया और हमको छोड़कर के चला गया, कह करके गया था परसों आ जाऊंगा, बरसों बीत गई आज तक नहीं आया। उस भौरे को भला बुरा कहने लगी। फिर इतने में एक गोपी कहने लगी कि भौरा तू कृष्ण के पास मत जाना, और चला जाए ना तो उससे मत कहना, तू कह मत देना कि हम इस तरह से कह रही थी, हम कृष्ण को कपटी कह रही थी। उसी समय क्या हुआ, उद्धव जी आए, सामने आ गए। गोपियों मैं प्रणाम करता हूं, मथुरा से आया हूं, कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण ने मुझको भेजा है, आपसे मिलने के लिए आया हूं, राधा रानी से मिलने के लिए आया हूं। गोपियों
मैं तुमको थोड़ा ज्ञान का उपदेश देने के लिए आया हूं मथुरा से। ज्ञान का उपदेश देता हूं। गोपियों, तुम जितना चिंतन, जितना याद कृष्ण को करती हो, इतना निर्गुण ब्रह्म को याद करो ना, तो ब्रह्म तुम्हारे सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, उसका तुमको दर्शन होगा। कृष्ण को याद क्यों करती हो गोपियां? अगर तुम कृष्ण को याद नहीं करोगी तो कृष्ण को भी तुम्हारी याद नहीं आएगी। आज सज्जनों, इस तरह से गोपियों ने कहा, उद्धव कौन ब्रह्म, कहां का ब्रह्म, कौन है ये ब्रह्म? हम तो ब्रह्म को जानते ही नहीं। कौन सा? उद्धव मन न भये 10-20, एक हथो सो गयो श्याम संग को राधे। उद्धव, मेरे मन अगर 10-20 मन होते ना, तो हम एक मन से ब्रह्म को भी देख लेते, ब्रह्म को भी याद कर लेते, लेकिन मेरे पास मन तो एक ही है, और वो था, वो भी श्याम के संग चला गया है, और मेरे पास कुछ नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती हूँ कौन ब्रह्म है, कहाँ का ब्रह्म है। उद्धव, अरे उद्धव, तो प्रेम की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे इसके लिए। ये प्रेम का विषय है उद्धव, ज्ञान का विषय नहीं है, ये भक्ति का विषय है। तुम नहीं समझोगे हमारे प्रेम को। हम तो बस कृष्ण से प्रेम करती हैं, और कौन कहता है कि कृष्ण हमसे दूर गए हैं? अरे हमारे पास में ही कृष्ण है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। हाँ आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। उनकी पूजा में सुन ले उद्धव, प्रेम वालों ने सब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ प्रेम वालों ने, हाँ प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। आकर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जब उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। कि कागा सब तन खाइयो, कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुड़ चुड़ खाइयो माँ, कि मेरे दो नैना मत खाइयो, मुझे शाम नींदर किया। जिनकी नजरों में जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, उन दर पे तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो शिवा के बिहारीलाल की। आज उद्धव को भी संवाद हुआ है। उद्धव जी कह करके तो आए थे कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन भैया 6 महीने हो गए उद्धव जी को। उद्धव जी का ज्ञान वही गोता लगाता रह गया ब्रज में, भक्ति में। जब भक्ति रस मिलाना तो ज्ञान गोता लगाता रह गया। तभी तो भैया उद्धव जी कहने लगे गोपियों से, गोपियां
ठीक है, आज भी भैया वृंदावन में गोपी उद्धव एक पार्क है ज्ञान गुदड़ी में, उसका नाम ही मोहल्ले का नाम है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव जी के ज्ञान की गुदड़ी हो गई वहां पर, गोपियों से जब मिली, और आज भी उस मोहल्ले का नाम हो गया है ज्ञान गुदड़ी। ठीक रंगनाथ जी जो मंदिर है ना, उसके पीछे जो सोने के खंभे वाला मंदिर है, उनके पीछे ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला के नाम से गोपी उद्धव पार्क बना हुआ है। वहां पर 6 महीने तक संवाद हुआ। उद्धव जी ने कहा, गोपियों ठीक है, अब हम जाते हैं, मथुरा जाएंगे, कुछ संदेश देना हो, तुम कुछ कहना चाहती तो बताओ, मैं तुम्हारा संदेश ले जाकर के कन्हैया को दे देंगे, कह देंगे। तो आज सज्जनों गोपियों ने कह दिया है कि क्या संदेश दें। पीतम को पतिया लिखूं जो गए हों परदेश, तन में मन में दो नैनन में, फिर वह को कहा संदेश। अरे उद्धव, मेरे तन में है, मन में है, नैनन में है, मेरे रोम रोम में कृष्ण बस रहे हैं, उसका क्या संदेश तुम लेकर के आए हो और क्या संदेश हम भेजेंगे? कोई संदेश नहीं है। आज सज्जनों इस प्रकार से जब उद्धव जी ने देखा तो ऊधो सूधो हे गयो, सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। आज भैया प्रेम का ढोल बज गया है। उद्धव के ज्ञान डुमडुमी बजाते रह गए। इसलिए तो भैया कहा है कि ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, भक्त होना जरूरी है। अगर आपके अंदर भक्ति है तो आपको परमात्मा अवश्य मिलेंगे, एक गारंटी है। और अगर आप कितने बड़े ज्ञानी हो, ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि भक्ति मैया, अगर तुम किसी नीच के घर में भी पहुंच जाती हो, वहां पर हमको जाना पड़ता है। याति नीचा गृह स्वपी, कहीं भी तुम जहाँ चली जाओ, चाहे वह सजना कसाई हो, चाहे रैदास हो, चाहे कोई भी भक्त को उठा करके देख लो, जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ सोई जानन हारा, जान लेऊ सोई जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आज भैया प्रेम का जो संघ है बजाया। आज उद्धव की शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश तहु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अखंड अखंड अभेद, अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास से रटे, पचिहारी तहु पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरियां, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अरे धन हो गोपियों, तुम्हारे भाग की सराहना कौन कर सकता है। तुमने एक चुटकी भर एक छाछ के ऊपर तुमने कन्हैया को नाच नचा दिया है। कन्हैया लाला माखन दूंगी, एक छटाक तुझको माखन मिलेगा, मिश्री दूंगी, जरा नाच तो सही। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने आंगन में नचा दिया है। गोपियों तुम धन हो, तुम्हारे भाग्य की सराहना कोई कर नहीं सकता है। भैया ऐसा गोपी उद्धव संवाद हुआ है। उद्धव जी लौट करके गए मथुरा में, कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, तुम तो बड़े निठुर हो, है? अरे तुम क्यों नहीं चले जाते हो वृंदावन? जो गोपियां इतना रुदन करती हैं तुम्हारी याद में, अरे जरा एक बार जाकर के उनसे मिल तो लेते।
उनसे क्यों नहीं मिले? भैया कन्हैया ने कहा उद्धव जी जरा नेत्र बंद करो। जैसे उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, फिर नेत्र खोले तो वहीं पर कन्हैया और सब गोपियां, बाल बाल मैया यशोदा सब पूरा ब्रजमंडल के सामने प्रकट हो गया। कन्हैया लाला ये क्या नाटक है? कन्हैया ने कहा उद्धव जी तुम ज्ञानी तो थे लेकिन भक्ति तुम्हारे अंदर नहीं थी। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा रहता है, इसलिए ज्ञानी हो ठीक है लेकिन साथ में भक्ति का पुट होना जरूरी है। अगर भक्ति का पुट तुम्हारे ज्ञान के साथ में रहेगा तो भैया सद मार्ग पर चलोगे, और अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान भले ही कितना हो भटक जाओगे, अभिमान हो जाएगा। ज्ञान अभिमान बढ़ाता है और भक्ति मन को निर्मल करती है, ब्रह्म बनाती है। भक्ति ज्ञान के साथ में भक्ति का होना जरूरी है। इस प्रकार से भैया गोपी उत्सव संवाद श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के लिए श्रवण कराया है।